क्लासेस। तो चलिए दोस्तों, अपने हम पढ़ेंगे हृदय की धड़कन के बारे में। जो हृदय है वो धड़कता कैसे है। आप सभी ने सुना होगा कि जो हृदय अपना होता है वो धक 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 इस प्रकार से धड़कता है। ये गलत है दोस्तों। हृदय की जो ध्वनि होती है वो धक धक नहीं होती। हृदय की जो ध्वनि होती है वो होती है लब डब। हाँ जी, जो ध्वनि इसकी होती है वो हृदय की ध्वनि कैसी होती है, लब डब लब डब। ठीक है, अब देखो जो ध्वनि जो होती है यह ध्वनि ट्राइकास्पिड वाल्व और डाइकास्पिड वाल्व के बंद होने से आती है। अब ये देखो, अब ट्राइकास्पिड वाल्व कहाँ पर होता है और डाइकास्पिड वाल्व कहाँ पर होता है। ये जो अपना हृदय है, हृदय के अंदर ये वाला जो वाल्व आपको दिख रहा है, ये इस प्रकार से आपको ये जो वाल्व आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व। ट्राइकास्पिड वाल्व, ट्राइकास्पिड वाल्व जब रक्त इसके अंदर आएगा, तो रक्त इसके अंदर जब आएगा तो आने के बाद में जब इसमें प्रवेश करेगा इसको बोलते हैं दायां नील्य। दाएं नील्य के अंदर जब रक्त आता है अपना, तो रक्त आते ही ये बंद हो जाता है। जब ये बंद होता है और उसके बाद में रक्त इस प्रकार से फुफ्फुसीय धमनी से होते हुए फुफ्फुसीय शिरा में प्रवेश करता है और फुफ्फुसीय शिरा के अंदर प्रवेश होने के बाद में यहाँ पर ये बाएं आलिंद में प्रवेश करता है और बाएं आलिंद में प्रवेश होने के बाद में जो रक्त होता है वो बाएं नील्य में प्रवेश हो जाता है। तो बाएं आलिंद से बाएं नील्य में जब रक्त जाता है, बाएं आलिंद से बाएं नील्य में जब रक्त जाता है तो यहाँ पर भी एक कपाट लगा होता है जिसको बोलते हैं डाइकास्पिड वाल्व। इसको क्या बोलते हैं, डाइकास्पिड वाल्व। जब ये ट्राइकास्पिड वाल्व बंद होता है और डाइकास्पिड वाल्व बंद होता है तब कौन सी ध्वनि आती है, लब की ध्वनि आती है। तो यह ध्वनि ट्राइकास्पिड वाल्व और डाइकास्पिड वाल्व के बंद होने से आती है। और ये जो ध्वनि जो निकलती है ये बहुत ही कम सेकंड के लिए, मतलब कि बहुत ही कम समय के अंदर हो जाती है। ये ध्वनि उत्पन्न 0.15 सेकंड में, 0.15 सेकंड के अंदर ये ध्वनि जो होती है, लब की जो ध्वनि होती है ये निकल जाती है। तो हमेशा याद रखिएगा आप, ये ट्राइकास्पिड वाल्व और डाइकास्पिड वाल्व के बंद होने से आती है, खुलने से नहीं आती है, बंद होने से आती है ये आवाज़ जो है। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरी आवाज़ होती है डब की आवाज़ होती है। यह ध्वनि पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व के बंद होने से आती है। एरोटिक वाल्व कहाँ पर होता है और पल्मोनरी कहाँ पर होता है। अब देखो यहाँ पर जैसे अपना जो खून था, ठीक है, वो राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम में आने के बाद में ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, मतलब कि राइट नील्य के अंदर आया। राइट नील्य में आने के बाद में देखो क्या हुआ, यहाँ से अब ये जो रक्त, ये जो अपना हृदय होगा इसको पंप करेगा, रक्त को क्या करेगा, पंप करेगा। तो जैसे पंप करेगा तो यहाँ पर एक प्रकार का यहाँ पर कपाट लगा होता है, इसको अपने बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व जब बंद होता है, ठीक है, पल्मोनरी वाल्व जब बंद होता है और यहाँ पर ये जो वाल्व लगा हुआ है इस वाल्व को बोलते हैं एरोटिक वाल्व। ठीक है, पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व जब बंद होते हैं तो कौन सी ध्वनि देते हैं, डब की ध्वनि देते हैं। और ट्राइकास्पिड वाल्व और डाइकास्पिड वाल्व जब बंद होते हैं तो किसकी ध्वनि देती हैं, लब की ध्वनि। लब की ध्वनि कैसे आती है, ट्राइकास्पिड वाल्व और डाइकास्पिड वाल्व के बंद होने से आती है। और ये कितने सेकंड में आ जाती है आवाज़, ये 0.15 सेकंड में आ जाती है। और उसके बाद में ये पल्मोनरी वाल्व जो है और ये एरोटिक वाल्व जो है ये जब बंद होते हैं दोस्तों, तो ये जब बंद होते हैं तो कौन सी ध्वनि देते हैं, ये डब की ध्वनि देते हैं। और डब की ध्वनि क्या होती है, इसकी तुलना में थोड़ी सी कम सेकंड, मतलब कि कम समय के अंदर ही, मतलब कि ये ध्वनि उत्पन्न होती है। ये कितनी होती है, 0.1 सेकंड के अंदर ये जो ध्वनि है डब की वो उत्पन्न हो जाती है। अब देखो इसमें ये जो हृदय का चित्र आप देख पा रहे हैं, इसमें मैंने यहाँ पर ब्लैक से यहाँ पर डॉट किया है। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है SA नोड, साइनो एट्रिक्युलर नोड होता है ये। ठीक है, ये क्या कहाँ पाया जाता है, ये जो अपना राइट आलिंद होता है, राइट आलिंद की मतलब कि ये जो दीवार होती है, ये जो वॉल होती है, यहीं पर ये क्या पाया जाता है, SA नोड पाया जाता है। यहीं पर क्या होता है, पेस मेकर होता है दोस्तों। क्या होता है यहाँ पर, पेस मेकर होता है। पेस मेकर क्या काम करेगा, पेस मेकर का काम है हृदय में धड़कन की उत्पत्ति करवाना। हृदय में धड़कन की उत्पत्ति कौन करवाएगा, हृदय के अंदर जो धड़कन है वो
कौन करवाएगा, कौन कहेगा कि तुझे धड़कना चाहिए, तो ये कौन करवाएगा, पेसमेकर करवाता है दोस्तों। और पेसमेकर को ही हृदय का क्या कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। हृदय का मस्तिष्क किसे कहते हैं, पेसमेकर को कहते हैं। और उसके बाद में देखो ये जो पेसमेकर जो होता है दोस्तों, ये पेसमेकर जो होता है अपने हार्ट, अपना जो दिमाग जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर एक स्थान होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला से ये जुड़ा होता है दोस्तों। किससे जुड़ा रहता है ये, मेडुला से। क्योंकि जो हार्ट बीट जो होती है, हृदय की जो धड़कन होती है, मानव के वश में नहीं होती है, ठीक है। ये अनैच्छिक क्रिया है, अपनी इच्छा से नहीं होती है, ये मेडुला करता है। तो मेडुला से ये जुड़ा होता है, मतलब कि इसकी एक तंत्रिका कहाँ से जुड़ी होती, कहाँ जुड़ी होती है, मेडुला से जुड़ी होती है। और मेडुला क्या काम करवाएगा, अपने हृदय की जो हृदय धड़कन की जो उत्पत्ति है वो पेसमेकर को सौंपता है, और पेसमेकर इसको मतलब कि धड़कने के लिए मजबूर करता है। और उसके बाद में देखो ये पेस सेंटर क्या काम करेगा। अब पेसमेकर तो क्या काम करेगा, पेसमेकर काम करेगा हृदय में धड़कन उत्पन्न करवाएगा, ठीक है। और उसको कंटिन्यू रखने का काम कौन करेगा, उसको कंटिन्यू रखने का काम कौन करेगा, पेस सेंटर करता है। अब देखिए जो सामान्य हृदय दर्द जो होती है, मतलब कि जो इंसान होते हैं, इंसानों के अंदर जो हार्ट बीट की जो रेट होती है, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, लगभग 72 बार 1 मिनट में मनुष्य का जो दिल है वो धड़कता है, ठीक है। और भ्रूण अवस्था में जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है, पेट में होता है, तो उस वक्त जो बच्चा होता है उसका जो हृदय है वो 150 बार 1 मिनट के अंदर धड़कता है। और उसके बाद में देखिए हृदय का भार कितना होता है, वजन कितना होता है हृदय का। हृदय का वजन होता है 300 ग्राम का। हृदय का वजन लगभग कितना होता है, 300 ग्राम का होता है। और जो हृदय की जो लंबाई है वो लगभग 12 सेंटीमीटर होती है, और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 9 सेंटीमीटर की होती है, और इसकी जो मोटाई होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर की इसकी क्या होती है, मोटाई होती है। और जो हृदय है दोस्तों वो किसका बना हुआ है, हृदय जो बना हुआ है वो कार्डिक ऊतक का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, कार्डियक ऊतकों का बना हुआ है। ऊतक किन से मिलकर के बनते हैं, कोशिकाओं से। समझ में आ रही है बात, कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती है। ये कौन सा ऊतक है, कार्डियक ऊतक है दोस्तों। अब देखिए, अब कई बच्चों का ख्याल, कई बच्चे कहते हैं कि सर अगर दिल के अंदर हड्डी नहीं है, मतलब कि ये ऊतकों का बना हुआ है ना, मांसपेशियों का बना हुआ है जो अपना हृदय जो है, इसमें क्या नहीं है, हड्डी नहीं है। तो अब कई बच्चे कहेंगे कि सर इसमें अगर हड्डी नहीं है तो सर ये टूटता क्यों है ना। तो ये टूटता कुछ नहीं है, ठीक है, ये फिल्मी बातें होती हैं दोस्तों। और इसका जो हृदय का जो मेन काम होता है, हृदय का मेन काम यही होता है कि ये खून को क्या करेगा, पंप करेगा। ये फालतू के प्यार व्यार जो होते हैं ना, ये इसका काम नहीं होता, ठीक है। ये अपना हार्मोन करवाता है, ये अपना जो दिमाग है ना ये काम करवाएगा। समझ में आ रही है बात। तो हमेशा याद रखिएगा, हृदय का काम सिर्फ खून को पंप करना है, साफ करना भी इसका काम नहीं है। हृदय का काम जो है खून को साफ करना भी नहीं है, इसका कार्य सिर्फ इतना है कि ये खून को लेगा और प्रेशर के साथ में अपने अनेक भागों तक खून को पहुंचाएगा। इतना ही काम है इसका, और फालतू वाला काम नहीं है इसका, प्यार व्यार वाला इसका काम है बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा, जो अपना हृदय होता है वो ऊतकों का बना होता है। आपने देखा होगा जो डॉक्टर वगैरह होते हैं उनके वो जब अपनी हृदय धड़कन सुनते हैं, ठीक है ना, एक कान में इस प्रकार से लगा करके अपने मतलब कि यहाँ पर मतलब कि सुनने का प्रयास करते हैं, तो वो उस यंत्र का नाम क्या है, ठीक है। परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जो हृदय जो होता है, हृदय की धड़कन सुनने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है, तो उस यंत्र का जो नाम है, उस यंत्र का नाम होता है स्टेथोस्कोप। उसका नाम क्या होता है दोस्तों, स्टेथोस्कोप होता है। तो ये याद रखिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए दोस्तों, कभी कभार क्या होता है, अपने हृदय की जो धड़कन है वो कभी कभार क्या होता है, तेज हो जाती है, ठीक है। जब हृदय धड़कन जब तेज हो जाती है, हृदय धड़कन जब तेज हो जाती है तो उसको बोलते हैं टेकीकार्डिया। क्या बोलते हैं दोस्तों, टेकीकार्डिया बोलते हैं, टेकीकार्डिया बोलते हैं। जब हृदय धड़कन असामान्य रूप से सडनली क्या हो जाए, तेज हो जाए, तो उसको अपने कौन क्या बोलते हैं, टेकीकार्डिया बोलते हैं। और अगर अपनी जो हृदय धड़कन अगर कम हो जाए, मतलब कि धीमे हो जाए, अपनी हृदय धड़कन जो है वो क्या हो जाए, धीमी हो जाए, तो उसको बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया। क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्रेडीकार्डिया कहते हैं, ठीक है। तो तेज होने को बोलते हैं टेकीकार्डिया, और धीमे होने को अपने क्या बोलते हैं, ब्रेडीकार्डिया। और जब अपने को डर वगैरह लगता है,
ठीक है। तो अपने हृदय की जो धड़कन है वो तेज हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो एड्रीनलिन एक हार्मोन होता है जो किडनी के ऊपर, मैंने आपको बताया था, किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है, अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि, है ना। एड्रिनल ग्रंथि के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है एड्रीनलिन, ठीक है ना। वो क्या करता है, अपने हृदय की जो धड़कन है उसको तेज करवा देता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो तेज हो जाती है धड़कन उसको बोलते हैं टेकिकार्डिया, और धीमी हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया।